हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जाने माने शातिर अपराधी विकास दुबे की, जिसे आज की दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जा रहा है। विकास दुबे एक शातिर अपराधी जिसने अपना सरेंडर तक का प्लान किया, महाकाल के मंदिर पहुंचा और चिल्ला चिल्ला कर मीडिया को बताया कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। भला ऐसा शख्स पकड़े जाने पर भागने की कोशिश क्यों करेगा? जी हाँ, जब खुद ही आपको पुलिस के हवाले करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बता रहा हो, वो इंसान भला पुलिस से भागने की कोशिश क्यों करेगा? लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से माने तो ना सिर्फ इसने भागने की कोशिश की, बल्कि एसटीएफ के स्पेशल टास्क फोर्स के जवान के हथियार को छीनकर भागने की कोशिश की। इस हिसाब से विकास दुबे के पैरों में रॉड डली हुई है और वो निकल भी भागा। उन्होंने यानी कि एसटीएफ के स्पेशल टास्क फोर्स ने यॉम्पिंग ऑपरेशन भी चलाया और इसके बाद कई राउंड फायर भी हुए, तब जाकर विकास दुबे मारा गया। अब सवाल ये उठता है कि जब विकास दुबे को ऐसी मौत मरना ही था तो उसे यूपी पुलिस का सामना कर ही लेना था। क्यों वो भागा फिर रहा था? वो पहले दिल्ली, फिरोज़ाबाद, फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर में इतना शातिर अपराधी जिसने जेसीबी लगाकर पुलिस वालों को घेर कर मारा, बड़ी रैंक के पुलिस अधिकारी का भेजा गोलियों से छल्ली कर दिया, जिसके नाम पर पुलिस थाने में राज्य मंत्री की हत्या करने का आरोप लगा हो और वो उससे भी बरी हो जाए क्योंकि गवाही देने पर कोई ना आया, जिसके नाम 60 से ज़्यादा केस दर्ज हों और फिर भी साल का 10 करोड़ का टर्नओवर हो, जिसका भला वो इतनी नासमझी की हरकत कैसे कर सकता है? एसटीएफ के जवान से उनकी ही बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करे, वो भी तब जब उसके पैरों में रॉड डली हो। इतना गलत आकलन कैसे हो सकता है एक जाने माने गैंगस्टर का? क्या निष्कर्ष निकाला जाए इन सब तथ्यों का? क्या देश की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के जवानों की पिस्टल छीनना इतना आसान है? क्या इतने शातिर अपराधी को, जो इतने मीडिया प्रसार के बाद भी शहर शहर घूमने में सफल रहा और पकड़ा भी तब गया जब उसने खुद सरेंडर करना चाहा, अपनी पसंद की जगह चुनी और अपनी चॉइस का समय चुना, क्या वो कानपुर पहुंचते ही बोरा गया जो इसने ऐसी हरकत की? या ये एक प्लान एनकाउंटर था जिसे पुलिस ने इस विकास दुबे के गुर्गे प्रभात मिश्रा के साथ किया? तब भी पुलिस के गाड़ी के टायर पंचर हुए थे, तब भी आरोपी ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की थी। हमने पहले भी ये बताया कि किस तरीके से पूरा सर्किट काम करता है और आज ये एनकाउंटर हो गया। एक चाल अपराधी विकास दुबे ने चली अपना सरेंडर प्लान करके, और क्या पता शायद एक चाल पुलिस ने चल दी और ये एनकाउंटर हो गया। ये देश के खुद बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल के रिपोर्टरों ने दावा किया है कि जिन्हें पुलिस के काफिले के साथ जाने से रोक दिया गया, प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई ताकि हाईवे खाली रहे और उसके बाद ये एनकाउंटर हो गया। आसपास के लोगों ने गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज़ तक नहीं सुनी, लेकिन गोलियां चलने की आवाज़ ज़रूर सुनी। आप सोच के देखिए, कीचड़ से सनी एक जगह जहां अपराधी लंगड़ा कर चलता है, जो एक एसटीएफ के जवान से पिस्टल लेकर भागने में सफल हो गया। ये सोचने वाली बात है। अपराधी के हाथ भी नहीं बंधे जो रेगुलर प्रोटोकॉल्स होता है। ये सारे तथ्य सिर्फ एक ही ओर इशारा करते हैं और ये इशारा है राजनेता क्रिमिनल नेक्सस की तरफ। शायद ताकतवर लोग ये नहीं चाहते कि विकास दुबे जिंदा पकड़ा जाए और बदले की भावना से राजनेताओं को काली करतूतों का उजागर हो जाए। इसलिए उन्होंने विकास दुबे को सजाए मौत फांसी से नहीं बल्कि गोली से दागकर
मारना चाहा। सोचने वाली बात है कि जहां एक आम आदमी पर एक भी मुकदमा दायर हो जाए तो क्रिमिनल वाला उसका रिकॉर्ड खराब हो जाता है। ज़िंदगी भर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर घर वालों की चप्पलें तक घिस जाती हैं, फिर भी बेल नहीं मिल पाती। वहीं ऐसा क्या फ़ायदा पहुंचा दिया विकास दुबे ने सिस्टम को, जो 60 साल के मुकदमे होने पर भी शान से घूमता रहा। राज्यों में मंत्री से लेकर आला राजनीतिक अधिकारियों की मौत के घाट उतारने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ सके। कौन दे रहा था विकास दुबे को इतना प्रोटेक्शन, इतना संरक्षण, और किस लिए? वजह जो भी रही हो, लगता है विकास दुबे अब उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में नाकाम रह गया था, तभी तो ये हश्न हुआ उसका। दोस्तों, राजनेता मैनिपुलेट करते हैं पूरे सिस्टम को, पूरा सिस्टम उनके हिसाब से चलता है। एक होते हैं राजनेताओं के अफसर, पेड ऑफिशियल गुर्गे। सरकारी मुलाजिमों को तो भाई इन राजनीतिक दबंगों के चक्कर काटने ही पड़ते हैं, कभी प्रमोशन तो कभी ट्रांसफ़र लगा ही रहता है। तो जी, एक मेहनत कर अफसर बना अधिकारी हो या मोटी घूंस देकर ज्वाइनिंग पाने वाला अफसर, सब लगे रहते हैं नेताजी लोगों को प्रसन्न करने में। ये तो हो गई आम लोगों की बात, लेकिन इन नेताओं की पकड़ सिस्टम पर तब और मजबूत हो जाती है जब ये अपनी काली कमाई को पगार में रख लेते हैं। इन क्रिमिनल को वो काले कारनामे अंजाम देने के लिए जो ऑफिशियल अफसर नहीं कर पाते, उसमें लोगों को पर्टिकुलर एक पार्टी के बिग वोट देकर लालच देने का काम हो, डराने का काम हो या धमकाने का काम हो, ये पेड क्रिमिनल्स सब नेताओं के इशारों पर करते हैं। बदले में इन्हें क्या मिलता है? इन अपराधियों को कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन मिलता है। भाई, जो नेता जी के आदमी हैं उनके सामने सरकारी अफसरों की क्या मजाल। अगर एक ट्रैफिक वाला ट्रांसपोर्ट से वसूल करके महीने का 10 करोड़ निकालता है, विभाग में 9 करोड़ बांटने के बाद 1 करोड़ तो नेताजी के यहाँ ही चला जाता है। इसकी उपेक्षा में एक गुंडा अपनी दबंगई की दम पर जब 10 करोड़ की ज़मीन हड़प लेता है, किसी पर दबाव बनाकर सीधे 5 करोड़ 50% नेताजी को पहुंचाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। अब बताइए कौन ज़्यादा ताकतवर हुआ, पेड इनलीगल गुंडा या सरकारी मुलाजिम? अब ऐसे में सरकारी मुलाजिमों को मजबूरन चुप रहना पड़ता है नेताजी के क्रिमिनल से। और जो पॉलिटिकल के बड़े भेद किए जाते हैं सिस्टम में, इन पॉलिटिशियन के द्वारा एक गुंडों को पूरी चेन में ऊपर रखा जाता है। नतीजा बड़े क्रिमिनल्स को, खासकर उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां लगता है कि वो चाहे तो 10-20 पुलिस वालों को पगार देकर खुद ही नौकरी पर रख सकते हैं। वही हुआ विकास दुबे कांड में, जब एक पुलिस वाले ने विकास दुबे के खिलाफ आवाज़ उठाने शुरू की तो ईगो हर्ट हो गया विकास दुबे का और कर दिया कानपुर एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश पुलिस का एनकाउंटर हुआ एक अपराधी के हाथों। तो दोस्तों, विकास दुबे के कई खुशियां मनाने का मौका नहीं हो, बल्कि ये चिंता करने का मौका था। कौन है वो जिसकी वजह से एक तुच्छा गुंडा, जिसने अपने ही कॉलेज के अध्यापक को मारकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, कौन है वो जिसने विकास दुबे और इसके कईयों साथियों को खड़ा किया? जब हम उसका एनकाउंटर कर पाए तो हक है भारत के हर एक उस टीवी चैनल को खुशियां मनाने का कि हाँ, कुछ उखाड़ा। अभी तो ऐसा लगता है जो रायता फैल गया था उसे केवल समेटा गया है, उखाड़ा तो कुछ भी नहीं है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? डिबेट में लिखिए। हो सकता है आपके विचारों के उत्तेजक कमेंट को पढ़कर हमें भी मन करे कमेंट सेशन करने का और आपके साथ
कमेंट कीजिए और इस बड़े सवाल को उठाने वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करें। भला होगा इस देश का। कम से कम सिस्टम इतना गंदा है ये लोगों को पता तो चलेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।